हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी जो भूतपूर्व रेल मंत्री भी है ना, प्रधानमंत्री जी को भूलना चाहिए। पता नहीं ये कटाक्ष वाला एंगल किसने देखा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लापरवाही से मौत हुई है, तुरंत दोषियों को जांच के बाद सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या यह चिंता का विषय नहीं है कि आप 8 कोच से वंदे भारत को रवाना करते हो, झंडी दिखाते हैं और इतना बड़ा हादसा हो जाता है, इतना बड़ा हादसा जो कम से कम 20-30 वर्षों में कभी नहीं हुआ। इसकी फिक्सिंग कहां हो रही है? कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है? रेल सेफ्टी पे क्या किया आपने बीते वर्षों में? आज ये सवाल पूछने का वक्त नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से आपकी पूरा का पूरा इकोसिस्टम लग गया है कि सिस्टम की फेलियर से हुआ है। क्या होता है ये सिस्टम? सरकारें सिस्टम हुआ करती हैं, सिस्टम कोई आसमान में लटकता हुआ चीज नहीं है। तो जाहिर तौर पर जिस राजा को ये लग जाए, जिस व्यवस्था को ये लग जाए कि मेरे पास एक इकोसिस्टम है, मेरी बड़ी से बड़ी गलतियां ढक जाएंगी ना, उनको सैकड़ों परिवार के चिराग बुझने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कल को कुछ और में निकल चलेंगे, बस आज भर। अभी जो उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हुई और 3 ट्रेन एक साथ टकराई और संभवतः देश के इतिहास में इतना बड़ा हादसा पहले कभी नहीं हुआ था, और जिसमें सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए। 280 से अधिक लोगों की मौतें हो गई, 900 लोग घायल हैं। और मैं मृतक परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल उनसे जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई और मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दुर्घटना में जो भी सहयोग उड़ीसा गवर्नमेंट को चाहिए हम लोग देने के तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि धन्यवाद भी दिया और सहयोग के भावना व्यक्त की उससे, और साथ ही आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने सहयोग लेने की बात की। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग है इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा और घायलों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। बड़ी लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी लापरवाही, काफ़ी बड़ी लापरवाही हो रही है। सबसे पहले तो अत्यंत हृदय विदारक घटना है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं बहुत दिल को दहला देने वाली हैं, पीड़ादायक हैं। काफ़ी संख्या में लोगों की जान गई है। मैं हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में भगवान स्थान दे। उनके परिजनों के ऊपर जो ये अपार कष्ट टूट पड़ा है, ये कष्ट सहन करने की प्रभु उनको शक्ति दे। क्या भारत की सरकार, क्या मोदी जी की सरकार सिर्फ ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर राज्य के अंदर जाके वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा के प्रचार प्रसार लूटते रहेंगे? क्या रेलवे की सुरक्षा की दृष्टि से कोई काम नहीं होगा? रेल की पटरियों को ठीक करने के लिए कोई काम नहीं होगा? रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कोई काम नहीं होगा? खाली एक वाहवाही लूटने के लिए ट्रेन पे ट्रेन, बहुत सारी स्पीडी ट्रेन, इतनी गति की ट्रेन हम चला रहे हैं। भाई आप सैकड़ों किलोमीटर की गति की ट्रेन चलाइए, लेकिन उसके लिए क्या ट्रैक आपके ठीक हैं? I have instructed the entire Congress workers and party leaders and our other organizational wings to extend all possible help and whatever needed, the party workers should do it. I have to ask many questions to our great Prime Minister and also the Railway Minister. They have to answer why such things are happening and who is responsible for this. Today, we have to extend the relief to the suffering people. Therefore, I expect the great help from Orissa government
and also the government of India. देखिए, घटना घटने के बाद तैयारियां जितने भी होना चाहिए हो रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कोशिश नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो फोर्सेस है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो और ओडिशा गवर्नमेंट की हो, और उसके साथ साथ हमारे फौजी इंक्लूडिंग इंडियन एयरफोर्स, ये सारे को मैं सराहना करना चाहते हैं, क्योंकि सारे अगर एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और सारे जवानों, सारे यहाँ के लोकल पुलिस, ये सबकी बिना मदद इतना लोगों को बचाना, राहत दिलाना, इन लोगों को ये हादसे की हालत से निकालना और अस्पताल में दर्ज कराना, ये बिल्कुल नामुमकिन थी। तो सबसे पहले ये सारे जो मेहनत किए हैं, और साथ साथ हमारे रेलवे ऑफिसर, और देखिए वहां जाके कितने लेबर, कितने हमारे मजदूरों ने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये आवागमन को दोबारा ये आवागमन को सामान्य करने के लिए। तो ये सब आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। लेकिन बात यह कि ये घटना घटने के बाद हो रहे हैं, मगर इस तरीके की अगर तत्परता हर जगह घटना घटने के पहले अगर होते, तो हम लोग शायद इस तरीके की हृदय विदारक दर्दनाक जो हादसा हम देख रहे हैं, ये ना देख का मौका मिलते, ये ना देखना होते। क्योंकि बड़ी बड़ी बात कहना आसान होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बात कहने के साथ अपने इरादों को निभाना दूसरा होते हैं। कथनी होते और करनी, कथनी और करनी में फर्क ना होना चाहिए, ये हम सोचते हैं। देखिए, दो चार चीज मैं बिल्कुल यहाँ आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि हमें ये अंतर्दर्शन करना पड़ेगी कि ये हादसा क्या टाला जा सकते थे या नहीं। वेदर दिस काइंड ऑफ accident, unprecedented railway accident could have been averted or not. कालच्या अपघातानंतर रेल्वे मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची एक मागणी येते. काल जो अपघात असं आहे की मला असंच आहे की लालबहादूर शास्त्री हे रेल्वेचे मंत्री असताना एकदा ॲक्सिडेंट असा झाला, पुन्हा एकदा झाला, आणि तो झाल्याच्या नंतर जवाहरलाल नेहरू राजीनामा देण्याच्या विरुद्ध होते, पण तरी शास्त्रींनी ही माझी नैतिक जबाबदारी, मी या पदावर जाऊ इच्छित नाही असं सांगितलं आणि त्यांनी राजीनामा दिला. आता हा एक उदाहरण देशाच्या समोर आहे. आजच्या राज्यकर्त्यांनी त्यांना योग्य आहे तर तसं ते करावं.